Hello bachcho, let's start with our question. Our question says that how do bioactive molecules of fungal origin help in restoring good health of humans? ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। यदि हमें बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में अच्छी नॉलेज होगी तो हम ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो कि फंगस के वजह से होते हैं, यानी कि फंगस के द्वारा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो बनाए जाते हैं, वो जो है वो एकदम सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कुछ फंगल ओरिजिन वाले बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला है हमारा स्टैटिन। ठीक है, तो स्टैटिन जो है ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है, या फिर तो ये एक ऐसे टाइप का ड्रग है जो कि हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करता है। तो ये क्या करता है पता है, जो भी सबस्ट्रेट है हमारा, ठीक है, यानी कि जिसके वजह से सबस्ट्रेट जो है हमारा, सबस्ट्रेट जिसके वजह से हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको वो रिड्यूस करता है, उसको वो ब्लॉक कर देता है। ठीक है, तो स्टैटिन ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है। और फिर हम दूसरा देखते हैं, तो सेकंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है हमारा साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन, ठीक है, तो साइक्लोस्पोरिन जो है ये एक इम्यून सप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, ये है एक इम्यून सप्रेसिव एजेंट। अब इम्यून सप्रेसिव एजेंट का मतलब क्या? तो देखो, हमारी बॉडी में यदि कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए, ठीक है, तो उस फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी के जरिए मार डालती है। तो इम्यून सप्रेसिव एजेंट यानी कि हमारे बॉडी को, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी है उसको कम करना। तो साइक्लोस्पोरिन क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देता है। अब हमारी इम्यूनिटी को यदि कम कर दिया तो क्या होता है, ये यूजुअली काम आता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है, तो देखो, अगर हमारी बॉडी में कोई छोटू सा फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसको अगर हमारी बॉडी मार सकती है, तो यदि पूरा ऑर्गन ही अलग आ जाए तो हमारी बॉडी तो उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, हमारी बॉडी उसके साथ काम ही नहीं करेगी, वो कंप्लीटली फॉरेन पार्टिकल बना देगी। लेकिन हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का जो ऑर्गन है वो खराब हो चुका है, अब हम दूसरा ऑर्गन ले रहे हैं, इसके वजह से हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है, ये हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको कम कर देता है। अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि वो नया ऑर्गन हम डाल रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, तो नया ऑर्गन जब डाल रहे हैं, अगर इम्यूनिटी तभी सप्रेस हो जाएगी तो ऑर्गन रिजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए हम करते हैं साइक्लोस्पोरिन देते हैं। ठीक है, ऑर्गन रिजेक्शन से बचने के लिए। और फिर एक और एक है, थर्ड है स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो होता है, स्ट्रेप्टोकाइनेस ये एक तरह का एंटी क्लॉटिंग एजेंट है। ठीक है, एंटी क्लॉटिंग। अब एंटी क्लॉटिंग का मीनिंग ऐसा होता है कि ये जो है हमारे क्लॉट्स को ये करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो जिसके वजह से हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां है वो नहीं होती है। देखो, हार्ट अटैक क्यों होता है, बेसिकली हार्ट अटैक होता है क्योंकि हमारी जो वेन्स होती है हार्ट की, उसमें क्लॉट्स हो जाता है, यानी कि उसमें जो सेल्स है वो भर जाते हैं। ठीक है, तो जब हम स्ट्रेप्टोकाइनेस लेते हैं तो वो है एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट, यानी कि वो ये जो क्लॉट है ये बनने ही नहीं देगा।
अगर क्लॉट बनेगा ही नहीं तो हमारा वेन एकदम फ्री रहेगा और आराम से ब्लड पास होता रहेगा, तो जिसके वजह से हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेस यानी कि एंटी क्लॉटिंग को यूज किया जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ये 3 है हमारे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि मेडिकल ट्रीटमेंट में काफी ज्यादातर यूज किए जाते हैं। So hope you understood this question well. All the best.